चैप्टर चल रहा है। हेलो हेलो। लाइव किया? किसी के यहाँ रूम खाली है क्या? पीछे में देखो सब तुम्हारे यहाँ है। यूपी का है ना तुम? अरे गाजीपुर वाला, उसके बगल में आ जाओ, उसी से बतिया लो। और किसी के यहाँ है? बेड है? बेड की रूम रूम है? अरे ओकरा में सट जाओ। महिला सब आ गई है दिल्ली से बच्चा उच्चा लेके। तुम लोग के यहाँ किसी के यहाँ है रूम? बेड भी नहीं? दानव सब कहीं। रूम चला अभी, बहुत स्कार्सिटी चल रहा है पटना में। महिला वैकेंसी जो दे दिया है ना, बिहार टीचर वाला सब औरत मर्द सब आ गया है पटना। लाइट न रे। अब तो छोटा सा सीधे आता है, कहता रूम खोज दीजिए जल्दी से हमको सर, बहुत दिक्कत है। हम छोटा रूम खोजने वाला आदमी लगते हैं तुरा। सला ये हमारा काम हो गया है ये हमारा। कहां तक हुआ था? हमको लगता है हम समतल दर्पण पढ़ाए थे, गोलिया दर्पण से पढ़ाना था। बता, समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु होता है उतने दूरी पर न प्रतिबिंब। सही है ना? 25 सेंटीमीटर अगर ऊंचा होगा वस्तु तो 25 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब बनेगा। सही है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर वस्तु होगा तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। सही है ना? आभासी, सीधा और वस्तु की नहीं। गोलीय दर्पण। कौन दर्पण चला? आज की कक्षा को हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण चला दो भाग में बंटता है। एक भाग ऐसा, एक भाग ऐसा। बड़ा प्यार से समझने की जरूरत है। चला, इस भाग को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। कौन दर्पण? इस भाग को हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। इस भाग को कौन दर्पण? अवतल दर्पण। इस भाग को कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की अगर हम बात करें, कौन दर्पण की? अवतल दर्पण में बाहर से कलई किया हुआ होता है। बोलो न रे। उत्तल दर्पण में अंदर से कलई। दोनों का केंद्र एक न होगा। जिस केंद्र को वक्रता का केंद्र कहते हैं। किसका केंद्र कहते हैं? यानी अगर हम बात करें अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, है ना? अवतल दर्पण ऐसा होता है। उत्तल दर्पण ऐसा होता है। ठीक ना? इसका जो इसको कहते हैं हम लोग प्रधान अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस। कौन अक्ष कहते हैं? प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जिस बिंदु पर काटता है इसको पोल कहते हैं, ध्रुव।
पोल बोले तो ध्रुव। इसका ये इस साइड से परावर्तक सतह है, इसका इधर से परावर्तक सतह। इसका परावर्तक सतह धसा हुआ होता है, इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। धसे हुए को अवनमन भी कहते हैं। धसे हुए को क्या कहते हैं? यानी इसका जो यहां इस सब दोनों का कहीं ना कहीं चला सेंटर होगा। कर्व है तो सेंटर होवे ना करेगा। सेंटर होगा तो यहां से यहां तक जो बिंदु हो गया ये त्रिज्या हो गया। क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। तो चला ये प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण अगर आती है, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस। या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकस। अगर कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है और जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस। जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फोकस। क्लियर है? बोलो न रे। प्रधान अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण आती है तो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? फोकस। क्लियर? ये यहां से यहां तक का जो दूरी है इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहां से यहां तक का जो दूरी है इसको हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या कहां होगा? सरकमफ्रेंस से सेंटर तक की दूरी ही ना वक्रता त्रिज्या होगी। और यहां से यहां तक की जो दूरी होती है इसको हम लोग कहते हैं चला फोकस दूरी। यहां से यहां तक की जो दूरी होती है इसको हम लोग कौन दूरी कहते हैं? फोकस। कौन दूरी? यहां से यहां तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या, यहां से यहां तक की दूरी को फोकस दूरी, यहां से यहां तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या, यहां से यहां तक की दूरी को फोकस। फोकस दूरी को ही हम लोग, फोकस बिंदु को हम लोग नाभि बिंदु भी कहते हैं। फोकस बिंदु का दूसरा नाम क्या है? इस बिंदु का नाम फोकस बिंदु, फोकस बिंदु या नाभि बिंदु भी कहते हैं। फोकस बिंदु या क्या? नाभि बिंदु भी कहते हैं इसको। फोकस बिंदु या क्या? नाभि बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु या फोकस बिंदु या नाभि बिंदु कहते हैं। और यहां से यहां तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। कौन दूरी कहते हैं? यहां से यहां तक की दूरी को कौन दूरी कहते हैं? कौन दूरी कहते हैं? फोकस दूरी या नाभि दूरी भी कहते हैं। बोलो रे। ये जो पोल से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी या नाभि दूरी भी कहते हैं। और इसको चला अवनमन कहते हैं, इसको हम लोग उन्नयन कहते हैं। उन्नयन का मतलब उभरा हुआ, जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई हो उन्नयन, जिसकी परावर्तक सतह धसी हुई हो अवनमन। बोलो रे। अब देखो, उत्तल दर्पण सभी किरणों को एक जगह केंद्रित करता है। अवतल दर्पण सभी किरणों को एक जगह क्या कर रहा है? केंद्रित। आई सभी किरणों को क्या करता है? फैलाता है। जो भी किरण इसमें जाता है उसको ही क्या करता है? फैलाता है। ये सभी किरणों को एक जगह क्या करता है? केंद्रित करता है। ये सभी किरणों को क्या करता है? फैलाता है। बोलो हाँ या ना। तो चला, मामला ये है कि ये सभी किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, इसलिए इसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर है। कौन मिरर है? कन्वर्जिंग मिरर। ये सभी किरणों को फैलाता है। इसलिए इसको कौन मिरर कहते हैं? डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब होता है अभिसारी। कन्वर्जिंग बोले तो अभिसारी। डाइवर्जिंग बोले तो क्या? अपसारी। कन्वर्जिंग बोले तो अभिसारी और डाइवर्जिंग बोले तो अपसारी। सही है ना? अब देखो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण।
लिखना सिंगल एरो देके। रुक जाओ, एक बार फिर हम समझा देते हैं, समझ लो। ठीक है ना, तो चला गड़बड़ा जाएगा मामला तो हर। यह है गोलीय दर्पण। कौन दर्पण? गोलीय दर्पण के दो भाग। अवतल दर्पण, जिसको हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। इसी का एक दूसरा नाम है नतोदार या अवनमन। एक है चला उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। डाइवर्जिंग मिरर। इसको हम लोग उन्नतोदार दर्पण कहते हैं। रुक जा, ये धंसा हुआ होता है और ये उभरा हुआ होता है। ये पोल है, फोकस है, सेंटर है। पोल है, फोकस है, सेंटर है। प्रधान अक्ष के समानांतर जो किरणें जाती है वो फोकस पर आकर मिलती है। बोलन रे, या फोकस से जो निकलेगी वो प्रधान अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। दोनों बातें हैं। प्रधान अक्ष के समानांतर जो आएगी वो फोकस पर मिल जाएगी, और जो फोकस से निकलेगी प्रधान अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। बोलन रे, यो पूछता है। ये एफ को, यहां से यहां तक की दूरी की अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक की दूरी है आर, यहां से यहां तक की दूरी है एफ। एफ बराबर होता है R/2। यहां ये जो दूरी है ये इस दूरी का क्या होता है? आधा। यहां से यहां तक 20 होगा तो कितना होगा? 10। एफ बराबर होता है R/2। एफ को हम लोग कहते हैं चला फोकस दूरी। फोकस दूरी का ही दूसरा नाम है कौन दूरी? नाभि दूरी। क्या हुआ बाबू? ना फोकस नाभि है। देखो बड़ी एफ जो है ये फोकस बिंदु है। अरे समझो न तो गड़बड़ा जाए रे। अब लाइट चला, बहुत नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन पूछता है। मतलब इस बार जो 20 क्वेश्चन पूछा ना तो 6 क्वेश्चन लाइटेस्ट पूछा है, 20 में 6। इसलिए बढ़िया से देखो ना, ये जो छोटी एफ है ना ये फोकस दूरी है। अब बड़ी एफ को फोकस बिंदु कहते हैं। बिंदु और दूरी में अंतर है। अब फोकस बिंदु का ही दूसरा नाम नाभि बिंदु है। बोलो रे, लिख लो फिर बतियाते हैं। नहीं लिखेगा?
कहाँ लिख रहा है? जल्दी लिख। बहुत ही बारीकी से लाइट को पढ़ने की जरूरत है। हो गया? बहुत मेहनत करने की चला जरूरत है। जैसे कर रहा है वैसे करते रह गया तो एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। हाँ, यही जो है कभी कभी करेगा कभी छोड़ देगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़। तुम लोग बहाना ही इतना बनाता है ना नहीं पढ़ने का, अगर कोई माई बाप नहीं। अभी चला हम जिस सिचुएशन में क्लास ले रहे हैं मेरे जगह पे कोई खड़ा नहीं रह सकता है। मम्मी एम्स में भर्ती है, सिस्टर का तबीयत खराब है, घर में अभी गए हैं तो अपने से खाना बनाए हैं, खाना बना के वो लोग को भी खिलाए हैं, अपनों खाए हैं, आए हैं यहाँ। मम्मी पापा दोनों एम्स में है। मम्मी का आज एक इंजेक्शन लग के पूरा दिन 24 घंटा का भर्ती होना था, हम साथ में नहीं है। सिस्टर का तबीयत खराब है, 2 बउआ है, अपने से गए हैं अभी तो चावल दाल चोखा बनाए हैं। काम वाली आंटी की कल बेहोश हो गई, उसका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया, वो आज एवे नहीं किए, तो आज सुबह में नाश्तो नहीं है बना, दिन में खाना अभी अपने गए हैं तो चावल दाल चोखा बनाए हैं तो सबको खिलाए भी हैं, वो लोग को उठा के सिस्टर को खिलाए, और तब फिर आए हैं क्लास लेने के लिए। लाइफ में अब मम्मी है हॉस्पिटल में भर्ती, अब तुम सोचो केकरो कह दोगे तो हमार माई हॉस्पिटल में भर्ती है, कहेगा बाप रे बाप माई गे माई। अरे मम्मी हॉस्पिटल में तो उसको डॉक्टर ने देखेगा कि हम देखेंगे? उसके लिए एगो स्टाफ हम भेजे हैं। मम्मी बार बार फोन करती है, वो कपड़ा बोला चेंज करने के लिए, उसके लिए हम कितना रिक्वेस्ट यहाँ से किए हैं तब वो चेंज किए हैं। बोले हम हॉस्पिटल वाला कपड़ा पहनवे नहीं करेंगे। भर्ती करता है एम्स वगैरह में तो वो अपना कपड़ा पहनाता है, वो बोलती है नहीं बहुत आदमी पहना होगा अगर हम पहन नहीं सकते। हो गया? लाइफ में ये हमेशा ध्यान रखो, एक्सक्यूज मत बनाओ कि ये एक्सक्यूज है वो एक्सक्यूज है, मामला गड़बड़ा जाएगा। हो गया? हम लोग तो चला ई जगह पे हैं तब भी मैनेज करते हैं, तुम जिस जगह पे है तो रात छोटा खाली मैनेजे करना चाहिए, लेकिन तुम तब भी एक्सक्यूज बनाता है। हम लोग का क्या है, क्लास बंद है मतलब बंद है, कौन क्या बोलेगा। मन करेगा कि आज बंद कर देना है तो मतलब बंद है क्लास, लेकिन फिर भी कोशिश, आप कोई जरूरी काम रहता तो बंद कर, जैसे कल तुम्हारा क्लास बंद है, अभी बोल दिए कि हाँ बंद है तो हम भी निश्चिंत है, तुम भी निश्चिंत है। तुम लोग लेकिन बहाना क्या मारता है पता है, चचा के बेटी की बियाह है, मौसी की बेटी की बियाह है। अरे माँ कसम चचा की बेटी को मर जाने दो तो यो तुम घर नहीं जाओ, अगर ई डेडिकेशन है तो नौकरी हो जाएगा। चचा की बेटी की बियाह है,
अब देखो चला, अवतल दर्पण में, एक मिनट, इधर इधर इधर, अवतल दर्पण में एगो बात बताओ, जो पेंट किया हुआ है, ये जो पेंट किया हुआ है, दर्पण है तो एक साइड से कलई किया हुआ होगा, तो ये पेंट जो किया हुआ है वक्रता केंद्र के विपरीत है कि उसी दिशा में है? आई वक्रता केंद्र के विपरीत है कि उसी दिशा में? समझ रहा है? अब यहां से भी क्वेश्चन पूछता है तो लिख लो, अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में कलई, अवतल दर्पण में कलई वक्रता केंद्र के विपरीत होता है। अवतल दर्पण में कलई वक्रता केंद्र के क्या होता है रे चला? ये समझा कैसे? ये वक्रता केंद्र है तो इसके विपरीत ना है, लेकिन उत्तल दर्पण में, लेकिन उत्तल दर्पण में कलई वक्रता केंद्र के तरफ होता है। कलई, कलई मतलब पेंट ना हो, वक्रता केंद्र के तरफ होता है। वक्रता केंद्र के तरफ होता है। बोलो हाँ या ना? पक्का? अब देखो चला, बढ़िया से समझने की चेष्टा करना। अवतल दर्पण, कौन दर्पण? अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, कोई भी दर्पण हो, छोड़ो इसको नहीं पढ़ते, पहले ही समझ लो। प्रतिबिंब छवि एक के बात है, इमेज, बोलो रे। अब बिंब, बिंब वस्तु, ऑब्जेक्ट एक के बात है। बोलो, बिंब ही वस्तु है, वस्तु ही ऑब्जेक्ट है। बाबू, काल्पनिक, आभासी, इमेजिनरी एक के बात है। वास्तविक तो सबको पता है, रियल। आवर्धित का मतलब बड़ा होता है। आवर्धित का मतलब विवर्धित का मतलब भी बड़ा होता है। काल्पनिक हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक कैसा होता है? और वास्तविक हमेशा कैसा होता है? उल्टा। एक मिनट रुक न, वाह छाप लो। हाँ। हमको छोड़ा के चला लाइट, तोरा कोई पढ़ाएगा ना तो एक सब सवाल तुम कभी नहीं बना पाएंगे। सवाल बना लेगा लेकिन सब सवाल नहीं बना पाएंगे। इस बार वाला जो पूछा है क्वेश्चन, अभी जो रिसेंट के 2018, 19, 20, 21, 22 में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका लेवल एकदम अप चला गया है, लेकिन एकदम आसान है। बस 2-3 गो बात को बढ़िया से ध्यान देके पढ़ लेने की जरूरत है। ये सब वर्ड है जो तुमको क्वेश्चन के दौरान मिलेगा। और ये हमेशा ध्यान रखना, काल्पनिक प्रतिबिंब को प्रतिबिंब नहीं माना जाता है।
क्योंकि हम कल्पना कर रहे हैं काश ऐसा होगा। हम अगर चला कल्पना किए कि काश ऐसा होगा, तो काश ऐसा होगा तो क्या वो रियल है? नहीं है ना। अब वास्तविकता जो होती है वो क्या है? रियल है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब प्रतिबिंब नहीं है। क्या नहीं है चला? प्रतिबिंब नहीं है। जल्दी से लिख। हाँ गलू। हो गया? नहीं हुआ होगा? ये सब बात तो थोड़ा लिखा रहे हैं, चला ये सब क्वेश्चन बनाने में तुम्हारी मदद करेगा। लिख लो काल। कहां लिखा? लिखा रे? लिखा है काल्पनिक प्रतिबिंब प्रतिबिंब नहीं है। हाँ रुक 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 रुक। एगो अनंत पर का प्रतिबिंब, अगर अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा है क्या उसको तुम देख सकते हो? तो काल्पनिक प्रतिबिंब और अनंत पर बना प्रतिबिंब प्रतिबिंब नहीं है। लिखना काल्पनिक प्रतिबिंब और अनंत पर बना प्रतिबिंब प्रतिबिंब नहीं है। काल्पनिक प्रतिबिंब और अनंत पर बना प्रतिबिंब प्रतिबिंब है कि नहीं है? नहीं है। बोलो रे। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा। कल्पना हमेशा कैसी होती है? सीधी। वास्तविकता हमेशा कैसी होती है? उल्टी। अगर हम कहें चला प्रतिबिंब का मतलब छवि मतलब इमेज ना, बिंब का मतलब वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट। काल्पनिक ही आभासी एक के बात है कि अलग अलग बात है? कल्पना करेंगे आभास करेंगे, दोनों एक के बात ना है। और आवर्धित और विवर्धित मतलब बड़ा। काल्पनिक मतलब कैसा? सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे जिंदगी। इस सब में तुम लोग कितना मजा आता है। कुकर्म करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। एगो चीज चला हमेशा ध्यान रखना, गलत करोगे ना उसका परिणाम आज कल परसों। चला ईमानदारी से तुम अपना आंख बंद करके एक बार देखना, तुम अपने अगल बगल के लोगों को, गांव के लोगों को, जो जो लोग गलत कर रहे थे उसका स्थिति बुरा था, बुरा है, रहेगा। ऐसा है कि नहीं है? हम एगो आदमी न है चला, एगो आदमी को हम सो देखे थे, वो बहुत पापी था वो। एकाएक चला कुछ दिन पहले सुने कि मर गया। मतलब बहुत भयानक वाला पापी था वो। खाली उल्टे पुल्टा करता, कुकर्म जानते हो ना, गांव में खाली कुकर्मे करता था। 2-3 दिन पहले सुने कि मर गया। तुम आज गलत करके तुम उसका मजा ले सकते हो,
लेकिन बाबू जब ओकर परिणाम तोहर सामने आएगा ना, रूह कांप जाएगा। इसलिए गलत करना है कि नहीं करना है? हाँ, कहना बहुत आसान है, गलत करने में मजा बहुत आता है। ये चला फोकस, क्या है ये? और ये है सेंटर, सही है। और ये है पोल, है ना। चला, वस्तु को हम कहां कहां रख सकते हैं? एगो तो अनंत पर, एगो अनंत और सी के बीच, एगो सी पर, एगो सी और एफ के बीच, एगो एफ पर, एगो एफ और पी के बीच। बोलो हाँ या ना? बोलो। तो देखो, अगर अनंत पर वस्तु रखोगे तब फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। अनंत और सी के बीच रखोगे, एक कदम इसको खिसकाओगे, एक कदम प्रतिबिंब खिसकेगा। अनंत पर रखे हो वस्तु को तो कहां बना प्रतिबिंब? फोकस पर। अब एक कदम इसको खिसकाओ, अनंत और सी के बीच लाए, तब प्रतिबिंब भी बन जाएगा सी और एफ के बीच। फिर सी पर लाओ, सी पर न बनेगा। और जब सी और एफ के बीच लाते हैं तो सी और अनंत के बीच बनेगा। बोलो रे। आज जब एफ पर लाते हैं, एक कदम और लेके जाएंगे एफ और पी के बीच, तब इधर जगह नहीं ना बचा, तो दर्पण के पीछे। ऐ मेरी जाने मोहब्बत, जाने वफा, ये एक नंबर, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां ना बना। अरे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। बोलो हाँ या ना? यहां से यहां तक का प्रतिबिंब छोटा, इधर बराबर, बड़ा, वास्तविक, उल्टा। आई हो जाएगा काल्पनिक, सीधा, बड़ा। समझने की चेष्टा करें। देखो, सेंटर पर वस्तु रहेगा ना, तो सेंटरे पर प्रतिबिंब बनेगा और उसी आकार का बनेगा। बोलो हाँ या ना? अगर सेंटर पे वस्तु रहा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सेंटर पे, उसी आकार का, लेकिन वास्तविक और कैसा? उल्टा। अब अगर सेंटर से परे, परे, परे मतलब सेंटर के बाद अगर रहा तो उसका प्रतिबिंब देखो, ये सेंटर से परे रहेगा तो छोटा बन रहा है कि बड़ा? और सेंटर के अंदर रहेगा, देखो ये 3 4 5 है, 4 5 है, बड़ा ना बन रहा है। अगर पोल के अंदर रहा तो बहुत ही बड़ा, लेकिन सीधा। समझ में आ रहा है दोस्त मेरे? ये दोनों का यहां, बोलो हाँ या ना? यानी इधर वस्तु तो इधर प्रतिबिंब, और इधर वस्तु तो इधर प्रतिबिंब, अब बीच वाला तो बीचे वाला में। क्वेश्चन नहीं बनेगा, बढ़िया देख लो। अगर इधर वस्तु तो इधर प्रतिबिंब, इधर वस्तु तो इधर प्रतिबिंब, और यही वस्तु तो यही प्रतिबिंब। यानी अगर सेंटर से परे वस्तु रहेगा तो सेंटर के अंदर प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा। मतलब दूर रहेगा तो नजदीक बनेगा, नजदीक रहेगा तो दूर बनेगा।
और जब नजदीक बनेगा तो छोटा बनेगा, अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा तो कैसा बनेगा? छोटा। अब फोकस पर वस्तु रहेगा तो अनंत पर बनेगा, अनंत पर कैसा बनेगा? बड़ा। बुझा रहा है? अगर 6 गो फोटो है जो तुम पढ़ा होगा नम्मा 10वां में, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उत्तल दर्पण में, ये तो अवतल न है रे दोस्त, उत्तल दर्पण में वस्तु के किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक, सीधा, वस्तु से कैसा बनता है? छोटा। किसी भी स्थान के लिए। इसमें जैसे 6 कंडीशन है, इसमें 6 नहीं है, एक कंडीशन। कहीं भी रखो वस्तु उत्तल दर्पण में, काल्पनिक, सीधा और कैसा बनेगा? छोटा। बोलो हाँ या ना। सेंटर पर वस्तु रहेगा तो कहां प्रतिबिंब बनेगा? सेंटर पे। सेंटर का जो दूरी है वो फोकस का दुगुना ना है रे। अगर यहां से यहां तक 15 है तो ये कितना होगा? बुझा रहा है? नहीं बुझा रहा है? बुझा रहा है? अच्छा बताओ, अगर अगर वस्तु दूरी, वस्तु मान लो, वस्तु दूरी मान लो 10 है, अब फोकस दूरी 15 है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वस्तु दूरी 10 है, फोकस दूरी 15 है, क्या मतलब? फोकस से पहले ना वस्तु है रे, तो दर्पण के पीछे बने। अगर फोकस दूरी 15 है और वस्तु दूरी दे दिया तुमको 30, तो प्रतिबिंब सेंटर पर न बनेगा। ये 15 दिया है, 30 पर वस्तु है, इसका मतलब सेंटर पर वस्तु है। कहां वस्तु है? अगर यहां से यहां तक 15 है, दे दिया तुमको 30 पर वस्तु है, तो कर मतलब समझ लो कहां पर वस्तु है? सेंटर पर। कम दिमाग वाला को बाउंसर हो रहा होगा। नहा लो डेली, तब लाइट समझ में आए। बुझा रहा है रे? क्या बुझा रहा है? अगर 15 सेंटीमीटर पर वस्तु फोकस दूरी और 30 पर वस्तु है, कर मतलब सेंटर पर वस्तु है। अनंत पर वस्तु तो फोकस पर प्रतिबिंब, अब फोकस पर वस्तु तो अनंत पर प्रतिबिंब। अनंत पर बड़ा है, अनंत बड़ा है इसलिए वहां प्रतिबिंब बड़ा बनता है, फोकस छोटा है इसलिए वहां प्रतिबिंब छोटा बनता है। फोकस को बिंदु स्रोत भी कहते हैं, लिख लो। फोकस को बिंदु स्रोत भी कहते हैं। आज की कार्रवाई, थैंक यू वेरी मच।